नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम 5वीं कक्षा की दूसरी इकाई के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, पहले यह बताइए विनू कैसे गिरा। हाँ, केले के छिलके पर साइकिल फिसलकर विनू नीचे गिरा। फिर उसको क्या हुआ? हाँ, उसके पैर पर चोट लगी। चोट लगने पर वह कहाँ गया? वह अस्पताल गया। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन आराम करना है। अब देखिए, विनू तो घर में है, वह तो एक कहानी पढ़ रहा है। देखिए, वह कौन सी कहानी पढ़ रहा है, हम देख लेंगे। यहाँ देखिए, ये कौन सा जानवर है? यह तो खरगोश है। खरगोश माने रैबिट। खरगोश क्या कर रहा है? हाँ, वह तो सो रहा है। देखिए, एक खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था। अब यहाँ देखिए, अचानक एक आवाज़ सुनी और खरगोश डर गया। फिर क्या हुआ? अब देखिए, खरगोश क्या कर रहा है? वह तो भाग रहा है। देखिए, आसमान नीचे गिरा। वह चिल्ला कर भागा। चिल्लाना माने टू क्राई लाउडली। बच्चों, खरगोश को लगा कि आसमान नीचे गिरा, इसलिए आसमान नीचे गिरा, आसमान नीचे गिरा ऐसा चिल्लाकर वह भागने लगा। आसमान नीचे गिरा, आसमान नीचे गिरा ऐसा चिल्लाकर खरगोश भागने लगा। अब देखिए, खरगोश के साथ कुछ अन्य जानवर भी दौड़ रहे हैं। देखिए, यह सुनकर लोमड़ी, भालू, हाथी, हिरण, बंदर सब खरगोश के पीछे दौड़े। लोमड़ी माने फॉक्स, भालू बियर, हाथी एलिफेंट, हिरण डियर, बंदर मंकी। बच्चों, खरगोश की चिल्लाहट सुनकर लोमड़ी, भालू, हाथी, हिरण, बंदर सब जानवर उसके पीछे दौड़े। अब देखिए, वे सब एक पेड़ के पास खड़े हैं। देखिए, दौड़ दौड़ कर वे उसी पेड़ के नीचे पहुँचे। बच्चों, दौड़ दौड़ कर वे सब जानवर उसी पेड़ के नीचे पहुँचे जहाँ खरगोश सो रहा था। अब देखिए, ये कौन सा पेड़ है? हाँ, ये तो कटहल का पेड़ है। यहाँ देखिए, पेड़ के नीचे क्या पड़ा है? कटहल। पेड़ के नीचे कटहल पड़ा था। सभी को शर्म आई और हंसने लगे। शर्म आई माने ashamed, हंसना टू लाफ। बच्चों, बताइए, पेड़ के नीचे क्या पड़ा था? हाँ, कटहल पड़ा था। तो बताइए, वे क्यों हंसने लगे? क्योंकि खरगोश ने कहा था कि आसमान गिरा है, लेकिन यहाँ तो कटहल गिरा है, इसलिए वे सब हंसने लगे। तो बच्चों, बताइए, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? हाँ, कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए। तो बच्चों, अब हम कुछ जानवरों के नाम पढ़ेंगे। देखिए, जिराफ, जिराफ माने जिराफ, गाय, काऊ, हिरण, डियर, खरगोश, रैबिट, बिल्ली, कैट, हाथी, एलिफेंट, बकरी, गॉट, भालू बियर, कुत्ता कैट, लोमड़ी फॉक्स, शेर लायन, बंदर मंकी। अब देखिए, गाय जिराफ, हिरण और खरगोश, बिल्ली, हाथी, भालू, बकरी, कुत्ता, लोमड़ी, बंदर, शेर। अब देखिए बच्चों, अब आपको इन जानवरों में से परिचित जानवरों पर गोला लगाना है। अब हमें इन जानवरों को पालतू जानवर और जंगली जानवर ऐसे दो भागों में
बांटना है। पालतू जानवर माने डोमेस्टिक एनिमल्स, जंगली जानवर का अर्थ है वाइल्ड एनिमल्स। तो बच्चों आपको इन जानवरों में से पालतू जानवरों को ढूंढकर यहाँ लिखना है और जंगली जानवरों के नाम यहाँ लिखना है। अब हम एक कहानी पढ़ेंगे। चित्र के स्थान पर शब्द जोड़ें, कहानी पढ़ें। हमें इन चित्रों के स्थान पर नाम जोड़कर कहानी पढ़ना है। देखिए ये कौन सा जानवर है? हाँ, ये तो हाथी है। और यह लोमड़ी, भालू, हिरण, खरगोश, बिल्ली, कुत्ता और बंदर। ये कौन सा फल है? यह तो कटहल है। तो बच्चों अब हम कहानी पढ़ेंगे। वीनू एक दिन हाथी पर बैठकर जंगल जा रहा था। तो बच्चों बताइए वीनू कहाँ जा रहा था? हाँ, वह जंगल जा रहा था। वो कैसे जा रहा था? वह तो हाथी पर बैठकर जा रहा था। रास्ते में लोमड़ी और भालू से मिला। वह रास्ते में किन से मिला? रास्ते में लोमड़ी और भालू से मिला। हेलो बताते हुए आगे चला। वीनू ने उनसे क्या कहा? वीनू ने उनसे हेलो कहा। हिरण घास और खरगोश केला गा रहे थे। घास माने ग्रास। हिरण क्या गा रहा था? हाँ, हिरण घास गा रहा था और खरगोश केला गा रहा था। बिल्ली और कुत्ता एक साथ खेल रहे थे। बिल्ली और कुत्ता क्या कर रहे थे बच्चों? वे तो खेल रहे थे। कटहल के पेड़ पर बैठकर बंदर टाटा बोला। बंदर कहाँ बैठा था? बंदर तो कटहल के पेड़ पर बैठा था और वह वीनू से टाटा बोला। वीनू भी उससे टाटा बोला। देखिए वीनू भी टाटा बोला। वह हाथी के ऊपर से नीचे गिरा और चिल्लाने लगा। अचानक क्या हुआ? अचानक वीनू हाथी के ऊपर से नीचे गिरा और चिल्लाने लगा। मामा मामी दौड़कर आए। क्या हुआ बेटा? के मामा और मामी दौड़कर आए और पूछा क्या हुआ बेटा? तब वीनू ने क्या कहा? वीनू ने कहा मैंने एक सपना देखा। वीनू ने कहा। बच्चों सपना माने ड्रीम। तो बच्चों बताइए वास्तव में वीनू जंगल जा रहा था? नहीं, वह एक सपना देख रहा था। तो यहाँ देखिए शीर्षक दे। शीर्षक माने टाइटल। हमें इस कहानी को एक शीर्षक देना है। तो बच्चों आप सब इस कहानी का वाचन कीजिए और इसके लिए एक शीर्षक भी दीजिए। शीर्षक हमें कहाँ लिखना है? शीर्षक तो हमें यहाँ लिखना है। अब देखिए चित्र खींचे, नाम थे। बताइए मैं कौन हूँ? बच्चों ये कौन सा जानवर है? हाँ, ये तो हाथी है। हमें हाथी का चित्र खींचकर यहाँ उसका नाम लिखना है। तो बच्चों देखिए अब हम एक कविता पढ़ेंगे। चित्र में देखिए, चित्र में हम क्या क्या देखते हैं? हाँ, रात का आकाश, आकाश पर चांद और तारे। अब यह कौन है? यह तो वीनू है। वीनू के साथ उसका भाई भी है। देखिए रात का समय वीनू भाई कुंजमोन के साथ बरामदे में। रात का समय है, वीनू भाई कुंजमोन के साथ बरामदे में बैठा है। वीनू चांद को देखकर एक कविता गा रहा है। देखिए कविता का नाम क्या है? हाँ, चांद के साथ विद द मून। देखिए चंदा मामा कितना प्यारा, चेहरा कितना गोरा, कभी मेघ में तुम छिप जाते, कभी कभी मुस्काते, कभी न तुम छिप जाओ मामा, मेरे आंगन आओ, साथ मेरे तुम खेलो मामा, मेरा दिल बहलाओ। बच्चों देखिए चंदा मामा कितना प्यारा, चेहरा कितना गोरा। चेहरा माने फेस, गोरा वाइट। वीनू चंदा मामा के बारे में क्या कहता है? देखिए चंदा मामा कितना प्यारा, चंदा मामा तो कितना प्यारा है, चेहरा कितना गोरा, उसका चेहरा तो गोरा है। अब देखिए कभी मेघ में तुम छिप जाते, कभी कभी मुस्काते। मेघ माने बादल, क्लाउड्स। छिप जाना टू हाइड, मुस्काना टू स्माइल। वीनू चंदा मामा से क्या कहता है? देखिए कभी मेघ में तुम छिप जाते, वो चंदा मामा कभी कभी तो तुम मेघ में या बादल में छिप जाते हो, कभी कभी मुस्काते हैं।
कभी कभी मुस्काते, कभी कभी तुम हमें देखकर मुस्काते। कभी ना तुम छिप जाओ मामा, मेरे आंगन आओ। फिर वह क्या कहता है? ओ चंदा मामा, तुम कभी भी मत छिप जाओ, मेरे आंगन आओ, तुम मेरे आंगन आओ। आंगन माने कोर्टयार्ड। तुम मेरे आंगन में आओ, साथ मेरे तुम खेलो मामा, मेरा दिल बहलाओ। दिल बहलाना माने टू मेक हैप्पी। देखिए फिर वह क्या कहता है? साथ मेरे तुम खेलो मामा, ओ चंदा मामा तुम मेरे साथ खेलो, मेरा दिल बहलाओ और मेरे मन को खुश करो। बच्चों ये कविता कैसी लगी? अच्छी लगी है ना? अब देखिए हर पंक्ति का अंतिम शब्द अलग करके लिखे। पंक्ति माने लाइन। हमें इस कविता के हर पंक्ति से अंतिम शब्द ढूंढकर लिखना है। देखिए चंदा मामा कितना प्यारा, इस पंक्ति का अंतिम शब्द कौन सा है? हाँ प्यारा। चेहरा कितना गोरा, इस पंक्ति का अंतिम शब्द कौन सा है? हाँ गोरा। बच्चों इसी तरह बाकी पंक्तियों में से भी अंतिम शब्द चुनकर लिखिए। अब देखिए अब हम कुछ पहेलियाँ पढ़ेंगे। बधाई मैं कौन? पैर नहीं पर चलती हूँ, निंग निंग करती जाती हूँ। मेरे तो पैर नहीं है लेकिन मैं चलती हूँ, निंग निंग करती जाती हूँ। मैं तो चलते समय निंग निंग जैसी आवाज़ सुनाती हूँ। तो ये कौन है? हाँ ये तो साइकिल है। फलों में बड़ा हूँ, कांटों से भरा हूँ। फल माने फ्रूट, कांटा तोड़। मैं तो फलों में सबसे बड़ा हूँ और मेरा शरीर तो कांटों से भरा है। ये कौन है? हाँ ये तो कटहल है। अब देखिए हाथ में हूँ साथ में नहीं, साथी में हूँ साड़ी में नहीं। मैं तो हाथ में हूँ लेकिन साथ में नहीं, साथी में हूँ लेकिन साड़ी में नहीं। ये कौन है? हाँ ये तो हाथी है। अब देखिए पैर नहीं पर चलती हूँ, निंग निंग करती जाती हूँ। साइकिल। फलों में बड़ा हूँ, कांटों से भरा हूँ। कटहल। हाथ में हूँ साथ में नहीं, साथी में हूँ साड़ी में नहीं। हाथी। तो बच्चों यहाँ कुछ उल्टे पुल्टे अक्षर दिए हैं, हमें इनसे उचित शब्द बनाना है। देखिए यहाँ तो ना है, आ, माँ और सा है। यहाँ हमें कौन सा शब्द मिलेगा? हाँ आसमान। यहाँ तो माँ, डी और लो है। यहाँ कौन सा शब्द मिलेगा? हाँ लॉमडी। यहाँ देखिए हाँ, ला, का और टा। यहाँ कौन सा शब्द मिलेगा? हाँ कटहल। यहाँ देखिए गा, ना और आ। आंगन। डा, का और सा। यहाँ कौन सा शब्द मिलेगा? हाँ सड़क। अब देखिए आसमान, लॉमडी, कटहल, आंगन और सड़क। तो बच्चों आप सब इस इकाई का अच्छी तरह वाचन कीजिए। आज का सेशन हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।